नमस्कार, 3C चैतन्य इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी हरियाणा की 3 जीटी बेल्ट की बड़ी लोकसभा सीटों की, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल की। अंबाला, जहां से बंतो कटारिया चुनाव लड़ रही है भाजपा से और वरुण मुलाना है कांग्रेस से। वहीं कुरुक्षेत्र से अरबपति व्यापारी और भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल के सामने है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता। उधर करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है और उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा है। एक बात साफ है कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और इन्हीं लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर विधानसभा चुनाव के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रणनीति बनाएंगी। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इन चुनावों को हल्के में नहीं ले रहा और अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट शो करने के प्रेशर में सभी पॉलिटिकल पार्टी जुटी हुई है, क्योंकि इन्हीं नतीजों से तैयार होगी विधानसभा चुनाव की जमीन। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के तकरीबन 6 महीने बाद इसी साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में यहाँ के नेताओं के लिए लोकसभा इलेक्शन उसकी तैयारी जैसे है। राज्य में 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी 2019 का प्रदर्शन दोहराकर विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस को लगता है कि उत्तर भारत में हिमाचल के बाद हरियाणा दूसरा वो स्टेट है जहां विधानसभा चुनाव को लेकर हालात उसके पक्ष में है। ऐसे में उसके तमाम नेता लोकसभा इलेक्शन में पूरा दमखम लगाने के मूड में है ताकि विधानसभा चुनाव में अपना दावा मजबूत कर सके। हालांकि कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि टिकट वितरण में हुड्डा गुट भारी रहा। इस वजह से कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का एसआरके गुट थोड़ा निराश है। वैसे कुल मिलाकर हरियाणा में फिलहाल हवा भाजपा के पक्ष में नजर आ रही है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ बरसों में जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अचानक वातावरण बदल देते हैं, कुछ उसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस यदि हरियाणा की सियासी फिजा में आया तो चुनाव परिणाम अलग भी दिख सकते हैं। तो चलिए अब पहले बात करते हैं करनाल लोकसभा की। तो करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया है। इस संसदीय सीट पर कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने मनोहर लाल के सामने हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को मैदान में उतारा है। करनाल हलके में मराठा बिरादरी के अच्छे खासे वोट हैं और वीरेंद्र वर्मा मराठा यहां शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस और एनसीपी इंडिया अलायंस में एक साथ है, लेकिन करनाल में यह दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो मराठा को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ पंजाबी, जाट, ब्राह्मण, रोड, जट सिख और राजपूत बिरादरी के वोट ज्यादा है। बीजेपी नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर ओबीसी कार्ड खेल चुकी है। इसके अलावा खट्टर खुद पंजाबी बिरादरी से है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने देश भर में सबसे बड़े मार्जिन से जो 10 सीटें जीती थी, उनमें गुजरात की नवसारी के बाद करनाल की सीट दूसरे नंबर पर थी। नवसारी में बीजेपी के सीआर पाटिल ने 6,79,668 वोटों से कांग्रेस के धर्मेश पटेल को हराया था, जबकि करनाल में बीजेपी के संजय भाटिया ने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6,56,142 वोटों से पटखनी दी। तब संजय भाटिया ने यहां 70% से ज्यादा वोट लिए थे। इस बार मनोहर लाल खट्टर के सामने इस विनिंग मार्जिन को बढ़ाने की चुनौती है। विनिंग मार्जिन घटने को भी विपक्ष बीजेपी की लोकप्रियता घटने के तौर पर ही पेश कर सकता है। मनोहर लाल खट्टर अभी तक
शहरी इलाकों में ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स और प्रोग्राम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके ज्यादा प्रोग्राम अभी तक नहीं हुए। हालांकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में जिस तरह किसान बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं, वैसा कुछ अभी तक करनाल संसदीय सीट पर नजर नहीं आया है। इसके बावजूद आज की तारीख में मनोहर लाल यहां सबसे मजबूत दिख रहे हैं। तो अब बात करते हैं अंबाला लोकसभा की। अंबाला में बंतो कटारिया को सहानुभूति की उम्मीद, वरुण मुलाना के लिए कांग्रेस के सभी धड़े एकजुट। अंबाला लोकसभा सीट पर भाजपा ने महिला कार्ड चलाते हुए बंतो कटारिया को टिकट दिया है, जो यहां से पार्टी के पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी है। 2019 में अंबाला से सांसद चुने गए रतनलाल कटारिया का पिछले साल 18 मई को पहले निधन हो गया था। बीजेपी की रणनीति यहां बंतो कटारिया के प्रति लोगों की सहानुभूति को भुनाने की है। कांग्रेस ने अंबाला में अपने 44 वर्षीय विधायक वरुण चौधरी मुलाना को टिकट दिया है, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री फूलचंद मुलाना के बेटे हैं। मुलाना की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्हें गुटबाजी में बची हरियाणा कांग्रेस के सभी धड़ों का समर्थन प्राप्त है, फिर चाहे वह कुमारी शैलजा का गुट हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से जुड़े निर्मल सिंह हो। हालांकि वरुण मुलाना को यहां बंतो कटारिया को टक्कर देने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। हरियाणा में लगभग 1.5 महीने पहले सरकार का चेहरा बदलने के बाद से बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज नाराज चल रहे हैं। तो क्या भाजपा को विज की नाराजगी का भुगतान करना पड़ेगा? वे नए सीएम नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में भी शामिल नहीं हुए। मनोहर लाल के अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद अनिल विज के घर पहुंचकर उन्हें मनाने भी पहुंचे, लेकिन विज खुद के साथ हुए व्यवहार और अपनी उपेक्षा का दर्द गाहे बगाहे बयां करते रहते हैं। विज बंतो कटारिया के समर्थन और बीजेपी के लिए काम करते रहने की बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन वह मनोहर लाल पर समय समय पर जो निशाने साधते हैं, उससे वोटर सोचने पर मजबूर है। अब अगर बात की जाए कुरुक्षेत्र लोकसभा की, तो कुरुक्षेत्र संसदीय सीट पर इस बार कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गायब है, क्योंकि पार्टी ने इंडिया अलायंस के तहत ये सीट आम आदमी पार्टी को दे दी है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से अपने प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। उनके सामने बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल को टिकट दिया है। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो से यहां खुद अभय सिंह चौटाला ताल ठोक चुके हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के तहत आने वाले इलाकों में ज्यादातर वोटर ग्रामीण है, इसलिए अरबपति नवीन जिंदल मंडियों में गेहूं की बोरियां उठाते दिख रहे हैं, तो सफेद मावेदार कुर्ता पैजामा पहने सुशील गुप्ता दराती लेकर खेतों में गेहूं काट रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट में प्रदर्शनकारियों का गढ़ कुरुक्षेत्र और इससे सटा इलाका रहा। भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी के गुट का सबसे ज्यादा प्रभाव इसी इलाके में है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला यहां ग्रामीण खासकर जाट वोट बैंक में जितनी ज्यादा सेंध लगाएंगे, जिंदल की राह उतनी ही आसान हो जाएगी। कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके नवीन जिंदल की यहां मतदाताओं पर पकड़ है। बीजेपी के कैडर वोटर का फायदा भी उनको मिलेगा। पिछली बार कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी भी चाहेंगे कि उनकी सीट पर पार्टी का कब्जा बरकरार रहे। महाभारत युद्ध की वजह से हिंदुओं में कुरुक्षेत्र का अपना महत्व है और यहाँ राम मंदिर और मोदी फैक्टर चल सकता है। हालांकि विपक्ष कोयला घोटालों में नवीन जिंदल को पानी पी पी कर कोसने वाले बीजेपी को घेरने की
कोशिश में जुटा हुआ है। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र की जनता के लिए नया चेहरा है। आपके समूचे हरियाणा के नेता कुरुक्षेत्र में डट चुके हैं। पार्टी यहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का मुद्दा उठाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलग अलग चुनाव लड़ना तय है। ऐसे में कांग्रेस यहां अपने कैडर और वोट बैंक को आपके पक्ष में कितना मोड़ पाती है, सुशील गुप्ता का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी। जय हिंद।